में नागीना जो एरिया है वहाँ पे पुलिस ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। उल्टा दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैली जा रही है कि जो शिव मंदिर है वहाँ पे हिंदू औरतों का रेप हुआ, जो वहाँ पर उन लोगों के मकान गिराए गए हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड है, उन्होंने उस अपने लैंड पे मकान बनाए हुए हैं। अब उनको बहाना बना करके 30 जून का नोटिस तैयार करके, 30 जून का बैक डेट में, और 2 तारीख को सुबह उन्होंने उनके घरों पे चस्पा करके उन नोटिस को सुबह 10 बजे और 1 घंटा बाद 11 बजे उनको 2 अगस्त को सुबह 10 बजे उन घरों पे नोटिस चस्पा करके 11 बजे उनको मकान 164 आदमियों को इन्होंने अब तक गिरफ्तार किया। 164 हाँ, और 164 में सिर्फ कल इन्होंने 4 नॉन मुस्लिम्स को अरेस्ट किया है, क्योंकि एक ताड़ू में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में आग लगा दी थी जानबूझ करके, और उस मस्जिद में खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ माइनर सेक्शंस लगा करके सिर्फ 4 आदमियों को अरेस्ट किया है। बाकी सारे जितने हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं। एक तरफा कार्रवाई हुई है, और वहां पर जो मुस्लिम्स के घरों में आग लगाई है, जो तोड़फोड़ हुई है, जो गाड़ियों में आग जो की है, उन लोगों ने एप्लीकेशंस दी, उन लोगों की एक भी एफआईआर है। बड़ी मुश्किल से हमने उनको तैयार किया, डरते डरते वो तैयार हुए, उनसे एप्लीकेशन दिलवाई, और उनकी एप्लीकेशन पर एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं की। और प्रशासन का जो रवैया रहा है वो सारा एक तरफा रवैया रहा है। एफआईआर में इन्होंने जो बहुत सीरियस जो एलिगेशंस लगाए हैं, और खास करके कि वो इस तरीके के नारे लगा रहे थे, तो एक बहुत ही एक डरावना सा एक मंजर मेवात में बना हुआ है। उसके बाद में जब इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, तो फिर इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि इन्होंने कई टीमों को, 50 टीमों को इन्होंने बना करके, और गांव में इन्होंने रेड डाली। एक गांव को 400-500 जवान ले जाकर के घेर लिया, और फिर जाकर के इन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद जो भी इनको सोता हुआ मिला, चाहे वो निक्कर में है, चाहे बनियान में है, चाहे वो नंगा है, चाहे कपड़े पहने हुए है, सबको उठा करके लेकर के इन्होंने बंद कर दिया। और माहौल ये हुआ कि जवान लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल से लेकर के 40-45 साल तक की जिसकी उम्र है, वो गांव में नहीं सो रहा है, वो पहाड़ों में सो रहा है, वो जंगलों में सो रहा है। आज की ये हालात है कि 15 साल से ऊपर की उम्र के बच्चा और 35, 40 और 40 साल तक के जो नौजवान जो लड़के हैं, उनको ये डर है कि कहीं उठा करके हमें केस में बंद ना कर दें, और पूरे इलाके में एक डर और भय का माहौल बना रखा है। रेड इस तरीके से डाली जा रही है, और फिर हालात जो है मतलब एक तरफा कानून को कोई कहीं कुछ दिखता नहीं है, कोई कानून के एतबार से कोई वहाँ काम हो रहा है। एक तरफा एक सारी कार्रवाइयाँ हो रही है। डेमोलिशन का बता ही दिया है कि किस तरीके से डेमोलिशन वहाँ हो रही है। वहाँ पर उन लोगों के मकान गिराए गए हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड है, उन्होंने उस अपने लैंड पे मकान बनाए हुए हैं। अब उनको बहाना बना करके 30 जून का नोटिस तैयार करके, 30 जून का बैक डेट में, और 2 तारीख को सुबह उन्होंने उनके घरों पे चस्पा करके उन नोटिस को सुबह 10 बजे और 1 घंटा बाद 11 बजे उनको डेमोलिशन। फिर मैं कह रहा हूँ 30 जून बैक डेट में उनको नोटिस तैयार करवाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और 2 अगस्त को सुबह 10 बजे उन घरों पे नोटिस चस्पा करके 11 बजे उनको मकान बनाए। और कई सारे ऐसे घर हैं जिनको कोई नोटिस ही नहीं दिया, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन। इनमें जो इन्होंने डेमोलिशन की है, इनमें कहीं कोई उनकी अपनी प्रॉपर्टीज थी। हाँ, कुछ लोग फॉरेस्ट में के लैंड पर बनाए हुए थे, लेकिन आप किसी का अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, कोई इंक्रोचमेंट भी है, तो उसका भी लीगल प्रोसेस है। आप ऐसे किसी को जाकर के किसी का मकान को नहीं तोड़ सकते। तो हालात बाकी
रमजान साहब ने बताई थी आपको। उनके हस्बैंड्स को सुबह 5 बजे उठाया गया, बट वो इतनी डर में हैं कि वो अभी थाना भी नहीं जाना चाहते। तो अभी द प्रॉब्लम इज के वहाँ पे कार्यवाही एक तरफा हो रहा है, बट देयर इज ऑल्सो सो मच फियर दैट द अदर साइड इज नॉट इवन एबल टू रेज देयर कंसर्न्स। हमें ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पे नागीना जो एरिया है वहाँ पे पुलिस ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। व्हेन दे वर पिकिंग अप यंग बॉयज एंड यूथ्स फ्रॉम देयर हाउसेस, दे आल्सो मिसबिहेव्ड विद द वुमेन, बट बिकॉज ऑफ द फियर मोस्ट वुमेन आर नॉट इवन एबल टू स्पीक आउट। उल्टा दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैली जा रही है कि जो शिव मंदिर है वहाँ पे हिंदू औरतों का रेप हुआ, जो कि वहाँ की जो पुलिस इंचार्ज है ममता सिंह, शी हैड टू डिस्पेल दोज रूमर्स। तो देयर इज अ वेरी वन साइडेड narrative of things that is being spread, and the other side is not even able to register their cases or FIRs right now. That is the situation. The other thing I wanted to focus on was on the demolitions, जो हमने नोटिस किया और जैसे एडवोकेट साहब ने बताया था वहाँ पे नोट। और क्या उस इरादे के बारे में कुछ पूछने की जरूरत है? तो हम सारे लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, हमारे मीडिया के दोस्त इकट्ठा हैं, उन सबको इस गंभीरता को समाज के हर तबके तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और ये लड़ाई अमन की भी है और ये लड़ाई इंसाफ की भी है। ये लड़ाई मुसलमानों की है और हिंदुओं को अपने बच्चों को रेडिकलाइजेशन से बचाने की है।